एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशिमा और मैं आज आप लोगों को अपनी पहली स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो मेरी आज की पहली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मम्मा के लिए ज़्यादातर, बिकॉज़ ये स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई थी जब मैं बहुत ही छोटी थी। बट आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये स्टोरी शेयर करूँगी। आई होप यू लाइक इट। और हमारी आज की पहली स्टोरी का नाम है विश्वास। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था और उस गांव में एक पंडित जी और एक किसान रहते थे। तो पंडित जी रोज़ सुबह उठते, नहाते धोते और अपने सालिग्राम जी की पूजा करते थे। वो सालिग्राम जी को खाना खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद ही अपने दिन का और कोई काम शुरू करते थे। और दूसरी तरफ थे किसान। वो भी रोज़ सुबह उठते थे, मुँह हाथ धोते थे और चल पड़ते थे अपने खेतों की तरफ। वो अपने बड़े बड़े खेतों में अकेले ही काम करते थे। और वो जब भी अपने खेतों की तरफ जाते थे ना, वो रास्ते में रोज़ पंडित जी को सालिग्राम जी की पूजा करते हुए देखते थे और सोचते थे कि ये पंडित जी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, कोई काम सब छोड़कर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो एक दिन जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित, तुम ये सुबह सुबह क्या कर रहे थे, क्या कर रहे होते हो रोज़? तो वो बताते हैं कि मैं रोज़ सुबह अपने सालिग्राम जी की पूजा करता हूँ, उन्हें भोग लगाता हूँ और उसके बाद ही कोई और काम करता हूँ। और पंडित जी उन्हें ये भी बताते हैं कि सालिग्राम जी को कृष्ण जी का प्रतीक माना जाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम रोज़ सुबह उठकर सालिग्राम जी की पूजा करते हो, उन्हें भोग लगाते हो, इससे क्या काम होता है, इससे क्या फ़ायदा क्या होता है तुम्हारा? तो वो कहते हैं पूजा आराधना ये सब फ़ायदे के लिए नहीं की जाती, मन की शांति, अपने भगवान की आराधना, इन सब चीज़ों में फ़ायदा नहीं देखा जाता है, इन सब चीज़ों को दिल से किया जाता है। ये बात किसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो सोचते हैं कि ये बात कितनी साफ दिल, कितनी अच्छी है। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि इससे तुम्हारा काम कैसे बन जाता है, मतलब तुम करते हो रोज़ सुबह फिर सारे दिन का काम करते हो, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि जब भी मैं इनकी पूजा करता हूँ तो मेरी लाइफ में जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा होता, तो सालिग्राम जी मेरा हर काम सही बनाते हैं, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हैं। अब ये बात किसान को बहुत ही पसंद आती है। अगले दिन फिर किसान पंडित जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे भी एक सालिग्राम जी दे दीजिए। तो पंडित जी उन्हें कहते हैं, किसान ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम खेतों में काम करो। अगर तुम भगवान की सालिग्राम जी की पूजा करोगे तो तुम खेतों में कब काम करोगे? वो कहते हैं नहीं, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मुझे एक सालिग्राम जी दे दीजिए। वो उसे समझाते हैं कि देखो तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो। तो फिर वो ज़िद करने लग पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो पंडित जी उनकी ज़िद से बहुत ज़्यादा परेशान आ जाते हैं कि वो उन्हें कैसे मना करें, क्या करें। तो फिर वो अपने घर के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अपने बगीचे के एक तरफ वो एक पत्थर पड़ा देखते हैं जो बिल्कुल सालिग्राम जी जैसा दिख रहा होता है। वो उस पत्थर को उठाते हैं, उसे पानी से धोते हैं, साफ़ करते हैं और उस पत्थर को किसान को दे देते हैं और उसे कह देते हैं कि ये सालिग्राम जी हैं। अब किसान बहुत ही साफ दिल है, वो उस पत्थर को सालिग्राम जी मानकर अपने घर ले चलते हैं। तो जैसे ही किसान अपने घर पहुंचते हैं, वो अपने घर पे एक पटरी लेते हैं, उस पटरी पे एक साफ सा कपड़ा बिछाते हैं और उस पर उस पत्थर को, जो उसके लिए सालिग्राम जी हैं, उन्हें बिठा देते हैं। अगले दिन वो उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और खाने की थाल लेकर बैठ जाते हैं सालिग्राम जी के आगे और उन्हें कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार आपको पंडित जी के घर फल, मिठाइयाँ, इन सब का भोग मिलता है, मेरे घर सिर्फ साग और रोटी ही बनती है। मैं आपको सिर्फ इसी चीज़ का भोग दे पाऊँगा, तो आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। अब किसान इतने साफ दिल हैं कि वो ये चीज़ नहीं जानते कि भगवान आएंगे, खाएंगे, और वो फिर कहते हैं कि आइए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें भगवान ऊपर बादलों से देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझे इतने सम्मान, आदर, हृदय से, दिल से याद ही कर रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। फिर वो किसान को अपने दर्शन देते हैं और आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और फिर वो किसान को कहते हैं कि तुम मुझसे कोई भी एक चीज़ मांगो, मैं आज वो पूरी करूँगा। और जैसे ही किसान ये सोचता है कि अब उनको कुछ वरदान मिलेगा या कुछ मांगना है, उनका ध्यान बाहर सूरज की तरफ जाता है और सूरज से उनको याद आता है कि उनको तो अपने खेतों में भी काम करना है। फिर वो भगवान से कहते हैं कि चलिए आप मेरे साथ मेरे खेतों में काम करा दीजिए। तो भगवान अपने भक्त को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, वो उनके साथ चलते हैं उनके खेतों में काम कराने। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं, वो उनके साथ उनके खेतों में हल चलाने का काम करते हैं, किसान और काम करता है और ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन बाद
किसान को फिर पंडित जी मिलते हैं और पंडित जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, कैसे हो। तो किसान उन्हें देखकर इतना खुश होता है, उनके आगे हाथ जोड़ लेता है, उनके पैर पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और उन्हें कहता है कि देखिए आपकी वजह से भगवान के मुझे दर्शन हुए, अब वो मेरे साथ रोज़ मेरे खेतों में काम कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया शुक्रिया। तो पंडित जी ये सुन के बड़े ही हैरान होते हैं कि भगवान के दर्शन हुए, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में काम कराते हैं। तो वो कहते हैं कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच में भगवान आए हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, इस समय वो मेरे खेतों में ही हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं नहीं पंडित जी, मैं नहीं झूठ बोल रहा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने खेतों में दिखाता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो सकते हैं। तो वो चलते हैं उनके साथ उनके खेतों में। वो खेतों में जैसे ही पहुँचते हैं ना, वो देखते हैं हल तो चल रहे हैं पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो पूछते हैं किसान से कि कहाँ है भगवान। अब किसान को तो भगवान नज़र आ रहे होते हैं हल चलाते हुए, तो वो कहते हैं देखिए हल चला रहे हैं। तो वो कहते हैं हल तो चल रहे हैं पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं आपको कैसे कोई नज़र नहीं आ रहा। वो भगवान के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हे प्रभु, आप सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहे हैं, पंडित जी को क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि जब तुम सालिग्राम जी लेने पंडित के पास गए थे तो उन्होंने मेरे नाम से तुम्हें एक पत्थर दिया था और तुमने उस पत्थर में मेरे प्राण डाले हैं, तुमने उस पत्थर से मुझे इतने दिल से याद किया है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं देखिए, अगर वो मुझे आपके बारे में ना बताते तो मैं कभी आपकी पूजा आराधना नहीं कर पाता। तो पंडित जी ही हैं जिनकी वजह से आज मैं आपकी पूजा आराधना कर पा रहा हूँ। तो वो भगवान ये बात सुनते हैं और भगवान पंडित जी को भी अपने दर्शन देते हैं। पंडित जी ये देखकर इतने खुश होते हैं, वो किसान के आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भगवान, मेरे प्रभु के दर्शन हो पाए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और इसी तरह ये कहानी आज हमारी ख़त्म होती है।